आध्यात्मिक चेतना। दुख निवृत्ति। एक बार भगवान बुद्ध से किसी भिक्षु ने पूछा, भगवान ईश्वर है या नहीं। तथागत ने इसका सीधा उत्तर न देकर प्रश्नकर्ता भिक्षु से कहा, भंते, मनुष्य की समस्या ईश्वर के होने या न होने की नहीं है। मनुष्य की मुख्य समस्या है उसके जीवन में आने वाले दुखों की। भगवान बुद्ध ने अपने कथन को स्पष्ट करते हुए तब कहा कि भंते, तुम स्वयं देखो, जन्म दुख है, जीवन दुखों का समुदाय है, समूह है। जरा, जिसे वृद्धावस्था कहते हैं, वह दुख है, और मरण दुख है। इस रूप में मनुष्य का जन्म, जरा और मरण सभी के सभी दुख स्वरूप ही हैं। अब आप सोचेंगे कि जन्म तो खुशी की बात है, परंतु एक शिशु के जन्म के लिए एक माँ असहनीय प्रसव पीड़ा झेलती है, और जन्म के बाद ही मनुष्य जीवन सुख दुख के चक्र में फंसता है। उन्होंने कहा कि भंते, इतना ही नहीं, मनुष्य जो चाहता है वह उसे कभी नहीं मिलता। यह उसके जीवन का दुख है। जिसे वह कभी नहीं चाहता है वह उसे मिलता है। यह अलग दुख है। प्रिय का वियोग और अप्रिय का संयोग, यह भी परम दुख है। परंतु यह बात भी है कि दृढ़ निश्चय से व्यक्ति जो चाहे संभव कर सकता है और प्राप्त कर सकता है, परंतु वह इच्छा पवित्र और शुद्ध भावना से युक्त हो तब ही संभव है, किसी का अनिष्ट करने के लिए नहीं। इस प्रकार से उस प्रश्नकर्ता भिक्षु को संबोधित करते हुए भगवान ने कहा कि भिक्षु, अधिक विस्तार में न जाकर तुम संक्षेप में इतना ही जानो कि रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान यह सभी दुख स्वरूप ही है। रूप अर्थात जो संसार में दिख रहा है, यह रूप है और दुखात्मक है। वेदना यानी अनुभूति, दुख की अनुभूति दुखात्मक है, तथा कथित सुखात्मक अनुभूति भी अंततः दुख ही देती है। संज्ञा अर्थात नाम, यह भी अच्छे बुरे, स्मरणीय और अस्मरणीय के रूप में दुखात्मक है। संस्कार जो पिछले अनेक जन्मों से चला आ रहा है, वर्तमान जन्म में हमारी आदत के रूप में दुख देता है। विज्ञान यानी विशेष ज्ञान, यह अहंकार आदि के रूप में प्रकट होकर हमारे दुख का कारण बनता है। इसलिए उन्होंने कहा कि भिक्षु, मनुष्य की समस्या ईश्वर के आस्तिक या नास्तिक होने की नहीं, उसकी समस्या है जीवन में व्याप्त दुखों की, और इसका उपाय है कि जीवन से प्राप्त होने वाले दुख को सत्य रूप में देखना, यानी अपने अज्ञान को ज्ञान से नष्ट करने का प्रयत्न करना। यही दुख निवृत्ति का सहज, सरल और सार्वकालिक मार्ग है। धर्म, आध्यात्म और विभिन्न कर्म कांडों के नाम पर जो भी प्रश्न या जिज्ञासाएं की जाती हैं, उनका खास महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि दुखों का निवारण कैसे किया जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।